तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर का कलेक्शन क्रिएट करोगे एंड कैसे आप थीम को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने शॉपिफाई के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में कुछ टिप्स आपको दी गई, कंपेयर प्राइस के बारे में टिप्स दी गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लो, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। आप कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कलेक्शन पे आ जाना है। क्रिएट कलेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर अपनी कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया अपनी कलेक्शन को टी शर्ट। ठीक है, मैंने अपनी कलेक्शन को यहाँ पर नाम दे रखा है टी शर्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मैनुअल भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो एक एक करके, लेकिन हम मैनुअल नहीं करना चाहते, हम ऑटोमेटिक करेंगे। अब ऑटोमेटिक में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने प्रोडक्ट्स पे टैग्स लगाए हैं। ठीक है, तो लेट सपोज आपकी टी शर्ट है, तो आप टी शर्ट पे टी शर्ट का टैग लगाएंगे एंड वो टैग लगाने के बाद आप उस टैग का इस्तेमाल करेंगे अपनी कलेक्शन में। अब यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट टैग इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर टी शर्ट लिख दूंगा, अब जिन जिन प्रोडक्ट्स पे मैंने टी शर्ट को टैग यूज किया है वो सारे टी शर्ट ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होते जाएंगे, ताकि मुझे बार बार मुझे बार बार मैनुअली ऐड ना करना पड़े। प्लस आप यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, और उसके साथ अपनी अलग अलग कलेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसको यहाँ पर आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आपकी जो कलेक्शन है ये क्रिएट हो गई है। ठीक है, अगर आप इस कलेक्शन को व्यू करोगे तो हमने दो टी शर्ट ऐड कर दी, तो ये देखो ये दोनों टी शर्ट यहाँ पर शो हो रही हैं। अभी दोनों टी शर्ट हमें शो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने दोनों टी शर्ट्स के अंदर दोनों टी शर्ट्स के अंदर जो टैग लगाया है वो टी शर्ट का टैग लगा रखा है। जैसे यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर टी शर्ट का ये टैग लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, और अगर आपको मैं दूसरी टी शर्ट दिखाऊं, इसमें भी हमने टी शर्ट का टैग लगाया हुआ है। तो दोनों टी शर्ट्स में हमने टी शर्ट का टैग लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये कलेक्शन में हमारी टी शर्ट शो हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी अलग अलग कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो जैसे आपका मन। ठीक है, हमारी कलेक्शन हो गई। अब हम चलते हैं हमारी थीम को कस्टमाइज करने के लिए। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन स्टोर पर। जब आप ऑनलाइन स्टोर पर आते हो, यहाँ पर थीम्स के अंदर आपको यहाँ पर अपनी थीम चूज करनी पड़ती है। डिफॉल्ट में शॉपिफाई आपको डॉन प्रोवाइड करता है, लेकिन आप डॉन का यूज करना चाहो तो आप डॉन का यूज कर लो, नहीं तो आप दूसरी किसी थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्टोर है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। यानी कि अगर आप अपने पासवर्ड का लिंक किसी को भेजते हो तो वो पास स्टोर को एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपने प्लान को सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप अपनी स्टोर के अंदर जाओगे, तो सीधा आपको यहाँ नेविगेशन में आना है। ठीक है, नहीं नेविगेशन नहीं, प्रेफरेंसेस में आना है एंड यहाँ पर आपको स्टोर का पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ये आपका पासवर्ड है, यानी कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो उसको ये पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए अभी हम ये बात करेंगे, जब आप प्लान सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आप पासवर्ड को हटा सकते हो। तो डॉन में एडिट करना है तो आप डॉन में कर सकते हो, नहीं तो आप और भी अदर फ्री थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थीम स्टोर में जाओगे तो आपको बहुत सारी फ्री थीम्स, पेड थीम दोनों मिलेंगी। जैसा आपको मन आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज ये जो आप देख रहे हो काफी ज्यादा अकाउंट्स, ये सारे हमारे शॉपिफाई अकाउंट्स है जो हम एजेंसी में यूज करते हैं। आप जब करोगे तो आपको केवल एक ही आएगा जिससे आपने लॉगिन किया होगा। तो ये हमारे पास देखो ये सारे थीम है, कुछ हमारे फ्री थीम है, कुछ हमारे पेड थीम है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से आगे लेकर जाना चाहते हो। जैसे फेच है $350 का है, टेस्ट है ये फ्री है। ठीक है, डॉन है ये फ्री है, रिफ्रेश है ये फ्री है। तो आप जो भी थीम लेना चाहो, जो आपको अच्छा लगे, आप उस थीम के साथ आगे जा सकते हो। तो लेट सपोज कि हम लेंगे यहाँ पर, हम कौन सा थीम लेंगे? आप चाहो तो बहुत सारी थीम्स है, आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अलग से। तो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ टेस्ट। मैंने टेस्ट का यूज़ नहीं किया, तो हम टेस्ट से एक बार देखते हैं टेस्ट कैसी होती है। और ट्राई थीम पे आप क्लिक करोगे तो ये थीम आपके स्टोर पे ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थीम आपके स्टोर पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आके रिफ्रेश मार दो तो इधर भी आपकी शो होने लगेगी। बाकी ये आपके पास हमारी जो थीम है टेस्ट, ये यहाँ पर आके लोड हो चुकी है। अब टेस्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है पब्लिश, एक आ रहा है कस्टमाइज, और इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कोड वगैरह भी डाल सकते हो। बट हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और हम चलेंगे हमारी थीम को कस्टमाइज करने के लिए। अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन में आपको अलग अलग थीम्स के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे अभी शॉपिफाई ने काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले अनाउंसमेंट बार की मैं बात कर लेता हूँ, तो अनाउंसमेंट बार में आप यहाँ पर अनाउंसमेंट बार लगा सकते हो, जो भी आप चाहो यहाँ पर अनाउंस करना। ठीक है, उनको आप यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो। जैसे फिलहाल के लिए वेलकम टू आवर स्टोर आ रहा है, तो ये भी है, ये करना चाहो तो ये कर लो। जैसे वेलकम टू आवर स्टोर है, तो इस पे आके क्लिक करोगे तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहता हूँ फ्री शिपिंग पैन इंडिया। ठीक है, ये अनाउंसमेंट चल रही है टिल 28 फेब। ठीक है, यानी कि 28 फेब तक हमारे फ्री शिपिंग चल रही है। और ये हमारा हो गया अनाउंसमेंट बार। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल अनाउंसमेंट बार भी ऐड कर सकते हो। दो अनाउंसमेंट बार चलेंगी बट उसका कोई मतलब नहीं है, एक अनाउंसमेंट बार के साथ आप
आगे जा सकते हो। हेडर में आओगे तो हेडर में आपको बैकग्राउंड्स हो गया, लोगो वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो, जैसे अभी यहाँ पर सिंपल सा आ रहा है माई डिजाइन टी शर्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसको लोगो में भी चेंज कर सकते हो, यानी कि अब लोगो क्रिएट करने के लिए आप सिंपली कैनवा का यूज कर सकते हो, या फिर जो लोगो मेकर्स आते हैं उनसे आप लोगो बना करके आप यहाँ पर लोगो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लोगो अपलोड कर दोगे। नाउ मूविंग टू इमेज विद टेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग चीजें डाल सकते हो, है ना। इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो उसको नीचे कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ, इट्स टोटली अपॉन यू, ठीक है। तो जो आप जिस सेक्शन को चाहते हो जहां पर लगाना, वो आप वहां पर लगा सकते हो। तो आप सेक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पर आकर के आप ऐड सेक्शन पर अगर क्लिक करते हो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर आप किसी और चीज को ऐड भी करना चाहो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज आप अगर स्लाइड शो ऐड करना चाहो तो आप स्लाइड शो को भी ऐड कर सकते हो, आप बैनर ऐड करना चाहो तो आप बैनर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो हम स्लाइड शो डालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे काफी स्टोर पे स्लाइड शो होता है, तो हम स्लाइड शो को ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। हम स्लाइड शो को यहाँ पर ले आते हैं ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर अपनी स्लाइड, अपनी इमेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी स्लाइड्स होंगी आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। इधर से आप क्लिक करोगे यहाँ पर मोबाइल पे, तो आपको यहाँ पर मोबाइल में किस तरह से दिख रहा है वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो पहले जरा मैं 2 इमेज स्लाइड दे लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर अपलोड कर पाएं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट करोगे, आप अपलोड भी कर सकते हो, जो आपकी इमेज है आपने जो बैनर बनाया है उसको आप अपलोड कर सकते हो, प्लस यहाँ पे थीम भी रहता है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। बट फिलहाल आप खुद की बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वो उस तरह उतना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। बट मैं इसे यहीं से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो बेसिकली आपकी जो भी आपका बैनर रहने वाला है आप यहाँ पर लगाओगे अपने बैनर को, एक अच्छा बैनर क्रिएट करिए और उसको यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये हमारी पहली इमेज हो गई, और हम दूसरी इमेज में भी यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ। ये बस मैं आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ, सिंपली आप वहाँ से अपलोड भी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारी दूसरी इमेज हो गई। आप इमेज की भी सेटिंग चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। आप यहाँ पर इसको भी आप चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक्सक्लूसिव। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से कॉपी लिखना चाहते हो आपके ब्रांड के ऊपर, ठीक है। शॉप नाउ, अब यहाँ पर बटन के लिए मैं सीधा इनको भेज दूंगा हमारे प्रोडक्ट पे, ठीक है। जो भी आप चाहो तो सीधा प्रोडक्ट पेज पे भेज सकते हो, या फिर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे भेज दोगे कि हाँ भाई ऑल प्रोडक्ट्स पे आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे लोग। अगर कोई भी इस पे क्लिक करता हो तो सीधा ऑल प्रोडक्ट पे चला जाएगा। यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। शॉप नाउ, यहाँ पर लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने कलेक्शन पे डाल दिया, हमारी जो ये वाली टी शर्ट कलेक्शन है वो टी शर्ट पे आप चले जाओगे, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया। आप इसको चाहो तो इधर उधर चेंज भी कर सकते हो। जैसे सेंटर है, इसको आप लेफ्ट में करना चाहो तो आप लेफ्ट में कर सकते हो, इसको राइट में करना चाहो तो आप इसको राइट में भी कर सकते हो, बट ये सेंटर में ज़्यादा बेटर लग रहा है तो हम इसे सेंटर में ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मोबाइल कंटेंट में आप किधर शो करना चाहते हो, वो चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद कंटेनर अगर आप हटाना चाहते हो तो कंटेनर हट जाएगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके लिए आपको उसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो, और ये बहुत ईजी सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से दिख रहा है, और ये बहुत ईजी है, आपको सिंपली बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, चीज़ों को ऐड करना है एंड दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज विद टेक्स्ट में लेट सपोज मैं ये सेक्शन नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेक्शन ना रहे, तो मैं सिंपली आकर के यहाँ पे रिमूव सेक्शन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने हाइड कर दिया तो अब ये शो नहीं होगा, स्लाइड शो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे स्लाइड शो को हटा दूंगा, ठीक है। तो अब होम पेज आप कितना बेटर कर सकते हो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कलेक्शन लिस्ट है तो अब हमारे पास, जैसे हमने अभी एक ही कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है तो अब यहाँ से हमारा कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आपके पास मल्टीपल कलेक्शन रहेगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, जब आपके पास 3 4 कलेक्शन आप यहाँ पर ऐड कर दोगे तब। तो इस तरह से आप कलेक्शन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फीचर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो फीचर प्रोडक्ट एक अच्छा ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैंने मान लो ये वाली टी शर्ट मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा ऐसे होम पेज पे शो करेगा, ठीक है। जैसे इमेज विद टेक्स्ट को जरा नीचे ले आया जाए, एंड ये मेरी फीचर टी शर्ट आ गई। यहाँ पर व्यू फुल डिटेल पे जाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट पेज है वो मुझे यहाँ पर शो करने लगेगा। इमेज विद टेक्स्ट में आप चाहो तो आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हो। लेट सपोज मैं यही वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आप अपनी अलग इमेज अपलोड कर लेना, है ना। एंड उसके बाद आप यहाँ पर कुछ डाल सकते हो अपने ब्रांड के बारे में, ठीक है। माई डिज़ाइन, ब्रांड की स्टोरी आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, कि आपकी ब्रांड क्या है, कैसे काम करती है, क्या विजन है, क्या गोल है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीचर कलेक्शन, और भी अगर आपको कलेक्शन से ऐड करनी है कोई चीज़ें आपको ऐड करनी है, रिच टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं रिच टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली
आप कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, आपके ब्रांड के बारे में बता सकते हो या कुछ और बता सकते हो, तो डेट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर आप अलग अलग कलेक्शंस को ऐड कर सकते हो, ईमेल साइन अप, वीडियोस वगैरह, वो सब कुछ ऐड करके आप एक प्रॉपर अपना होम पेज क्रिएट कर लोगे। एंड दैट्स इट। होम पेज से वैसे ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि जब अपने एड्स को आप रन करोगे तो लोग आपके सीधा प्रोडक्ट पेज पर जाने वाले हैं या फिर आपके कलेक्शन पेज पर जाने वाले हैं। तो आपको ये फोकस करना होगा कि आपका प्रोडक्ट पेज या आपका कलेक्शन पेज ज़्यादा बेटर रहे। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम हमारे प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट पेज पे, इस प्रोडक्ट पे नहीं जाना है हमें, हम दूसरे प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे पहले। लेट्स सपोज मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ये इस तरह से है। अब इसमें भी आप चाहो तो यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हो, इनको ऊपर नीचे कर सकते हो जैसा आप चाहो। वेरिएंट पिकर ऊपर चाहिए, प्राइस ऊपर चाहिए, जैसा आप चाहो। ब्लॉक में ऐड करना चाहो तो आप ब्लॉक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि आप क्या चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, प्रोडक्ट रेटिंग को ऐड करना चाहते हो, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो, कोलैप्सिबल रो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आराम से इधर पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑफर भी देना है, ठीक है, अगर आपको जैसे ऑफर देना है तो आप यहाँ पर ऑफर डाल सकते हो, है ना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ब्लॉक ऐड करता हूँ, मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ एक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला, तो टेक्स्ट में मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हेन यू यूज G10। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्काउंट कोड हो गया जो हमने क्रिएट किया। अब इसको मैं उठा करके हमारे बाय नाउ बटन के ऊपर रख दूंगा। तो जब मैं ये करूंगा तो देखो बाय नाउ बटन के जस्ट ऊपर मेरा ये आ रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट व्हेन यू यूज G10। तो जैसे ही कोई बाय करने वाला होगा या ऐड टू कार्ट क्लिक करने वाला होगा, उसको ये चीज़ दिखेगी। कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, वो चीज़ दिखेगी, एंड जैसे चांसेस बढ़ेंगे कि वो इसको बाय करेगा। तो आप देखो ये कितना सही लग रहा है। हमारा टाइटल है, प्राइस है, उसके बाद साइज चार्ट है, क्वांटिटी, और यहाँ पर मैंने डिस्काउंट भी डाल दिया। अब यहाँ पर चाहो तो कोलैप्सिबल रो भी ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ कोलैप्सिबल कंटेंट पे आप आ जाओ। तो यानी कि कुछ इस तरह से कोलैप्सिबल कंटेंट जहाँ पर बंदा क्लिक करेगा और उसके बाद वो कंटेंट उसका खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक किया आपने तो ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज मैं डाल देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैं डाल देता हूँ शिपिंग टाइम। ठीक है, शिपिंग टाइम। अब इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे ट्रक का। ठीक है, अम, ठीक है, ट्रक, एंड शिपिंग इज डन विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज। ठीक है, तो ये हमारा कोलैप्सिबल कंटेंट हो गया। आप यहाँ पर ऑफर भी डाल सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज ऑफर्स। तो ऑफर्स में आप क्या करोगे, ऑफर्स में आप चाहो तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो क्या चीज़ आपको डालनी है, बट मैं डालूंगा, लेट्स सपोज स्टार डाल देता हूँ। ठीक है, ऑफर्स में यूज कोड G10 टू गेट 10% ऑफ। आप चाहो तो दूसरा भी ऑफर डाल सकते हो। ठीक है, एडिशनल 5% ऑफ अबव ऑर्डर ऑफ 999, या डिपेंडिंग ऑन योर ऑफर, जो भी आपका ऑफर है। तो इस तरह से आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिपिंग टाइम पे क्लिक करेंगे, एंड दे विल बी वाचिंग सम मोर थिंग। अब इसके बाद आप यहाँ पर चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर शो होने लगेंगे, जो भी आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो टैग्स लगे हुए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ शो होंगे। सेक्शन में ऐड कर सकते हो, अगर आपको रिच टेक्स्ट, इमेजेस, कैरोसेल जो भी ऐड करना है, स्लाइड शो ऐड करना है, वो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पेज हो चुका है तैयार। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट पेज में कुछ ऐप्स की मदद से आप कुछ ऐप्स यहाँ पर डालोगे, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो बेटर हो जाएगा, और फिर आप उन ऐप्स का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट पेज का कन्वर्जन रेट को इंक्रीज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट मोर सेल्स। उसके पहले मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दो इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।